दोस्तों हमारी आदत होती है कि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उनके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट तो जरूर करते हैं। जैसे कि कोई इंसान कितना लंबा था, कितना मोटा था, कितना सुंदर था या कितना ईमानदार था। इन सारे वर्ड का हम यूज जरूर करते हैं और इन्हीं वर्ड्स को आज हम पढ़ते हैं कि किसमें इन वर्ड्स को पढ़ा जाता है। इन वर्ड्स को पढ़ा जाता है एडजेक्टिव्स में, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजंस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। तो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड आई एम हिमांशु पांडे। आज हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब होता है लेवल, यानी कि डिग्री के पास एक ऐसी पावर होती है कि या किसी इंसान को बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा दिखा सकता है। यानी कि आपके हाथों में ताकत होती है। अगर आपको डिग्री आ रही है तो किसी को बहुत धनवान भी बना सकते हो और किसी को बहुत गरीब भी बना सकते हो। एग्जाम्पल दैट कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं, यानी कि पढ़ाई में आपके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं, तो आपको बहुत ऊंचा माना जाता है। आपके पास कम डिग्री है तो आपको बहुत नीचे माना जाता है। आपके पास थोड़ी बहुत डिग्री है तो आपको थोड़ा बहुत औसतन एवरेज मान लिया जाता है। तो उसी तरीके से एक इंग्लिश भी है, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजंस भी है, जिसमें कंपेयर करके किसी को किसी से ज्यादा अमीर बना दिया जाता है, किसी को किसी से ज्यादा गरीब बना दिया जाता है। तो आइए जानते हैं एडजेक्टिव्स के जादू को, यानी कि कंपैरिजंस के जादू को, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजंस कहते हैं। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि लॉन्ग, फैट, गुड, बैड, रिच, ओल्ड, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कि सारे एडजेक्टिव्स को तो बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि लॉन्ग है, फैट है, गुड है, बैड, रिच, ओल्ड। अब इसमें से इन एडजेक्टिव्स को, यानी कि इनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एब्सोल्यूट डिग्री, या जिन्हें हम अपनी भाषा में पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जो कि बेसिक्स होते हैं, जो कि बेस में ही होते हैं। ये हमेशा लिखे जाते हैं कि राम इज अ लॉन्ग बॉय, राम इज अ टॉल बॉय, ही इज अ बैड मैन, ही इज अ बैड मैन। तो ये सारी डिग्रियां जो होती हैं पॉजिटिव डिग्री में होती हैं। अब इनके हम बहुत सारे जादू होते हैं। जादू का मतलब हुआ कि अब हमारे हाथों में होता है कि इनको हम, इन्हीं की मदद से हम किसी को किसी से ज्यादा लंबा, किसी को किसी से ज्यादा छोटा और किसी को सबसे ज्यादा लंबा हम दिखा सकते हैं। जैसे कि डिग्रियां होती हैं तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन डिग्रियां होती हैं। तीन डिग्रियों के माध्यम से ही किसी को सबसे ज्यादा बड़ा, किसी को किसी से बड़ा, या किसी को एकदम से समान बड़ा दिखाया जाता है, यानी कि नॉर्मल ही दिखाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है लॉन्ग है आपका पॉजिटिव डिग्री, जिन्हें हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि लॉन्ग में ही हम ER लगा देते हैं, तभी हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसमें EST लगा हो, जिनके मूल में EST लगा हो, तो उसे कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों से की जाती है, तब वो डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है, उसके समान गुण हैं और दूसरे भी व्यक्ति या वस्तु के सेम वही गुण हैं, तब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम उतना लंबा है जितना कि श्याम है, यानी कि राम भी उतना ही लंबा है और श्याम भी उतना लंबा है। मैं उतना तेज दौड़ता हूं जितना कि राम दौड़ता है, यानी कि राम भी उतना तेज दौड़ता है और मैं भी उतना तेज दौड़ता हूं। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान गुणों से की जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुणों से की जाती है, तब वो डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि जब किसी के गुण को किसी दूसरे के गुणों से तुलना कर दी जाए, यानी कि उनसे ज्यादा या कम बता दिया जाए, तब वो डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि राम से तेज श्याम है, यानी कि राम से तेज श्याम दौड़ता है, राम इज फास्टर देन श्याम, राम श्याम से तेज है, या राम
रन फास्टर देन श्याम, राम रन करता है श्याम से ज्यादा तेज। तो ये डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इसमें सामान्य गुणों की तुलना किसी दूसरे के सामान्य गुणों से करी जाती है, इक्वल गुणों की तुलना इक्वल गुणों से करी जाए तो पॉजिटिव डिग्री यानी कि एब्सोल्यूट डिग्री होती है। और किसी के गुणों की तुलना किसी से ज्यादा कर दी जाए, किसी के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुणों से कर दी जाए तब वो कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री। एंड लास्ट में आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि सबसे ज्यादा बताया जाए, तो वो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। और एक बात होती है कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, ज्यादा का भाव आता है, ज्यादा का अर्थ आता है। जैसे वह राम से ज्यादा तेज है, वह श्याम से ज्यादा तेज है, तो आप ज्यादा लगाकर कंपैरेटिव डिग्री भी याद कर सकते हो कि हाँ किसी अगर वाक्य में ज्यादा का अर्थ आ रहा है तब वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन सुपरलेटिव में कौन सा शब्द आता है, सबसे, सबसे अगर वो शब्द आता है तो वो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में होती है। यानी कि राम सबसे ज्यादा तेज है, राम सबसे लंबा लड़का है इस क्लास का, मुकेश सबसे तेज लड़का है इस क्लास का, तो यानी सबसे अर्थ आता है तो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो फिर से एक बार बता देते हैं, डिग्री, डिग्री का मतलब होता है लेवल, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, डिग्री का मतलब होता है लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर। आपके पास अधिक डिग्री है तो आप हाईएस्ट माने जाओगे, लेवल 1 के माने जाओगे। आप किसी से थोड़ी बहुत कम डिग्री है तब वो आप माने जाओगे कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा लीस्ट यानी कि बहुत ज्यादा लेस डिग्री है, कम है, तब आप बहुत ही ज्यादा कम माने जाते हो, यानी कि नॉर्मल एकदम से एब्सोल्यूट डिग्री मानी जाती है। तो डिग्री का मतलब हो गया लेवल और लेवल का मतलब होता है स्तर। वैसे ही जैसे 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में होता है आपका एकदम एब्सोल्यूट डिग्री, जैसे कि फैट है, गुड है, बैड है एंड रिच है, तो ये सब पॉजिटिव डिग्री में है। अब इन्हीं का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम इसमें ER लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ER लगा देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं, यानी कि FATTEST। अब अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग यानी ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यानी कि सब में हम ER लगा के या EST लगा के डिग्री चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फिक्स होते हैं या जिनके खुद के एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अब गुड है तो गुड का क्या होता है, बेटर एंड बेस्ट, बेटर एंड बेस्ट, ये हो गया। बैड का क्या हो जाएगा, बैड का होता है बैडर एंड बैडेस्ट, बैडर एंड बैडेस्ट। एक बात जरूर याद रखिएगा कि बैड में जैसे डी लगा है, अगर अब यहां पर डी लगा है, यहां पर DER नहीं हो जाएगा कि बैड में हम ER ही लगा देंगे, BADER, वो आपका गलत स्पेलिंग हो जाता है। या अब ध्यान रखिएगा कि कब हमको डबल डी करना है। देखिए जब भी कभी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आए, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आए, उसके पहले वॉवेल आए, तब हम लास्ट डिजिट को यानी कि लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं। जैसा कि यहां पर भी आपने देखा फैट, फैट में भी हमने क्या कर दिया, डबल टी कर दिया, फैटर हो गया, और इसमें भी हमने डबल टी कर दिया, फैटेस्ट हो गया। और इसमें भी डी था और पहला और उसके पहले वाला एक लेटर वोवेल था, तो लास्ट वाले लेटर को हम क्या कर देते हैं, डबल, फिर हम ER लगाते हैं, बैडेस्ट हो गया। रिच का भी हो जाता है सेम वैसे ही बनता है, ER लगा के, रिचर एंड रिचेस्ट। ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो तीनों डिग्रियां सेम टू सेम होती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों से की जाती है तो पॉजिटिव डिग्री होती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाए तो डिग्री कंपैरेटिव में होती है। और जब किसी को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए, सबसे ज्यादा अमीर बता दिया जाए, सबसे ज्यादा गरीब बता दिया जाए, सबसे लंबा बता दिया जाए, सबसे छोटा बता दिया जाए, तब वो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये हो गई 3 डिग्रियां। अभी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग होते हैं कि सब में ER या EST लगाकर नहीं बनाया जाता है। आप ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ते होंगे या आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि इनको कंपैरेटिव से जब हम पॉजिटिव बदलते हैं या जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि लॉन्ग को अगर हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो हम एज या सो एज के बीच में लिखते हैं, यानी कि एज के बीच में एडजेक्टिव
और सो एज के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसमें भी इसी तरीके से एज एंड एज। सो एज का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी कि वाक्य में नॉट आने पर हम सो एज का प्रयोग करते हैं। और वैसे ही है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जैसे फैटर है तो फैटर के बाद हम यूज करते हैं देन, बेटर है तो बेटर के बाद हम यूज करते हैं देन, एंड सो ऑन। कंपैरेटिव डिग्री का एक तरीके से बॉडीगार्ड मान सकते हो, जैसे इसका बॉडीगार्ड हो गया एज या सो एज, वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री का बॉडीगार्ड हो गया देन। और सुपरलेटिव का जो बॉडीगार्ड होता है, यानी कि जो हमेशा इनके साथ रहता है, वो होता है द, वो होता है द, वो भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो ये हो गया आपके डिग्री, यानी कि अब किसी को इसी में से सबसे ज्यादा अच्छा दिखा सकते हो, किसी को सबसे ज्यादा गरीब दिखा सकते हो, किसी को सबसे ज्यादा बेईमान दिखा सकते हो। ये आपके हाथों में होता है जब आपको डिग्री आती रहती है। एग्जाम्पल दैट लिखते हैं जैसे कि मोहन इज रिच, मोहन इज रिच। मोहन क्या है? धनी है। मोहन क्या है? बहुत अमीर है। तो मोहन को लगा कि हम क्या हैं? बहुत अमीर हैं। लेकिन हमारे हाथों में भी तो पावर होती है ना, कि हमको डिग्री तो आती है। तो जब डिग्री आ रही है तो हम इनको गरीब भी बना सकते हैं। अब एक ट्विस्ट और देते हैं इसको, मोहन को। मोहन क्या हो गया कि एक लिखते हैं कि राम इज रिचर, राम इज रिचर देन मोहन, राम इज रिचर देन मोहन। इसका मतलब क्या हो गया कि राम जो है वो मोहन से ज्यादा अमीर हो गया। अब हमने अभी तक तो मोहन अमीर था, अब यहां पर क्या कर दिए, राम मोहन से ज्यादा अमीर हो गया। अब क्या हो गया कि मोहन का तो मुंह लटक गया, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, गरीब कर दिया। और किसको अमीर कर दिया? राम को। लेकिन अगर इसी में से कोई और आ जाए, इसी में से कोई और आ जाए, कोई और आने का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने कह दिया कि सीता इज द रिचेस्ट, सीता इज द रिचेस्ट वुमेन, सीता इज द रिचेस्ट वुमेन। सीता क्या है? सबसे अमीर औरत है। सीता क्या है? सबसे अमीर औरत है। तो यहां पर इन दोनों का तो मुंह लटक गया कि अब किसको हमने बढ़ा चढ़ा के बता दिया? सीता को, कि सीता अब सबसे अमीर है। तो यही होती है डिग्री। ये डिग्री के ही सहायता से हम किसी को सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, किसी को सबसे ज्यादा नीचे भी ले जा सकते हैं। और किसकी मदद से? वो है डिग्री। तो आपको समझ में आया होगा कि डिग्री असल में होती क्या है। ये नॉर्मल डिग्रियां हैं। अभी जानते हैं, अभी एक और ट्विस्ट आता है इसमें, जो ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको बनाने में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, यानी कि उनको कुल मिला के उनको रटना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड का बैडर या बैडेस्ट भी होता है, और बैड का वर्स और वर्स्ट भी होता है। ये दोनों आप डिग्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड, गुड का बेटर और बेस्ट। मच का मोर और मोस्ट। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको रटना ही पड़ता है। अभी आते हैं डिफिकल्ट, प्रॉपर, गॉर्जियस और ब्यूटीफुल, मेलोडियस। ये ऐसे ट्विस्ट हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, यानी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इनका जैसे है डिफिकल्ट का अगर हम डिग्री बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, तो सोचेंगे कि आप डिफिकल्टियर बनेगा या डिफिकल्टेस्ट बनेगा, लेकिन इसका ऐसा डिग्री बिल्कुल नहीं बनता है। इसका डिग्री बनता है मोर लगा के। क्या लगा के? मोर लगा के। जैसे इसका डिग्री बनेगा मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। या और इसका सुपरलेटिव जो डिग्री बनता है वो तो और इंटरेस्टिंग होता है। इसका बनता है मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। और जैसे प्रॉपर है तो प्रॉपर का प्रॉपरर या प्रॉपरेस्ट तो करते नहीं है, तो प्रॉपर का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है मोर प्रॉपर, मोर प्रॉपर। और इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो होता है मोस्ट प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। नेक्स्ट है गॉर्जियस। गॉर्जियस का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होती है मोर गॉर्जियस, मोर गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का भी कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर तो करेंगे नहीं, और इसका ब्यूटीफुलेस्ट तो करते नहीं है। इसका कैसे बनता है? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। एंड इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मेलोडियस का भी सेम टू सेम इसी तरीके से बनता है मोर मेलोडियस,
एंड मोस्ट मेलोडियस, मोस्ट मेलोडियस। अभी एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग यानी कि अब पहचानोगे कैसे कि कब मच, मोर, मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरीका है इसको पहचानने का, तरीका यही है, एक ही तरीका है। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं कि 6 लेटर के ज़्यादा आते हैं तब उनके बाद मच या मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कहीं कहीं एक्सेप्शन में साबित हो जाते हैं। जैसे हेल्दी हुआ, वेल्दी हुआ, इनका हेल्दियर या वेल्दियर होता है, लेकिन अगर 6 डिजिट वाला या 6 लेटर वाला आता है तब ये एक्सेप्शन में रख दिए जाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि कभी फेल नहीं होगा, फेल होने का कभी सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि आप सिलेबल और मोनोसिलेबल, मल्टी सिलेबल का नाम तो सुने होंगे। यानी कि सिलेबल का मतलब होता है आवाज, यानी कि वॉइस। क्या होता है? आवाज, यानी कि शब्दांश भी इसे कहा जाता है। शब्दांश यानी कि शब्दों का अंश, जैसे संडे, मंडे, इन सब में क्या होता है? सन और डे, सन और डे, दो वर्ड्स इसमें लगता है कि 2 वर्ड्स मिलके बने हैं, सन और डे को मिलाकर, तो इसीलिए इनको कहा जाता है मल्टी सिलेबल। अगर कभी भी शब्द मल्टी सिलेबल वाला हो, मल्टी सिलेबल का मतलब एक से अधिक शब्द हो, तब हम मच, मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर एक ही सिलेबल यानी मोनोसिलेबल होता है तब हम मोस्ट, मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिलेबल को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जिनको हम एक ही बार में बोल लें, जिनको हम एक ही बार में बोल लें, जीभ को हमारे रोकने का कोई मतलब कि टाइम ना हो, तब हम उसको सिलेबल बोलते हैं, यानी कि मोनोसिलेबल बोलते हैं। जैसे रिच, बैड, हॉट, लॉन्ग, इन सबको हम एक बार में बोल रहे हैं, इनको 2 बार में तो बोल नहीं रहे हैं कि लॉन्ग को लॉन्ग ऐसा बोलते हैं, लॉन्ग को कैसे बोलते हैं? लॉन्ग। लेकिन यहां पर देखिए कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट को बोलने में हमको थोड़ा रुकना पड़ रहा है, डिफिकल्ट, तो इसमें लग रहा है ना कि मल्टी सिलेबल है, एक से ज्यादा सिलेबल है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? मोर का, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का। प्रॉपर, प्रॉपर में भी इसको भी हो सकता है एक्सेप्शन में रखा गया है, लेकिन हम बोलते हैं तभी हमको रुकना पड़ता है। प्रॉपर थोड़ा सिलेबल, यानी कि जब हम रुक के बोलते हैं तब वो मल्टी सिलेबल होते हैं, इसलिए इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? मोर का, और इसमें किसका प्रयोग किया है? मोस्ट का। गॉर्जस, गॉर्जस यानी कि इसको भी बोलने में हमको थोड़ा बहुत रुकना पड़ रहा है, तभी हमारे क्या हो गए? मल्टी सिलेबल हो गए। तो यानी कि ये गॉर्जस हो गया, मोर गॉर्जस एंड मोस्ट गॉर्जस। नेक्स्ट ये भी है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो जब 2 बार इसको बोलने में हमारा मतलब कि जीभ का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हम रुक रहे हैं, तब इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मोर का और मोस्ट का। नेक्स्ट है मेलोडियस, मेलोडियस ऐसे है, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग, 3 सिलेबल आ रहे हैं इसमें, तो इसमें भी हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबल और मल्टी सिलेबल का रूल, यानी कि आपको और आसान कर दिए हैं कि प्रॉपर, डिफिकल्ट, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, मेलोडियस, यानी कि जितने भी मल्टी सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं इनमें ही हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। हो गई डिग्री। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ।